हेलो फ्रेंड्स, क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं करेंट टॉपिक जो लेकर आया हूं ये 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक का करेंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, मैं वीकली करेंट अफेयर्स का टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा जो बीपीएससी, सीडीपीओ और दरोगा एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप बीपीएससी, सीडीपीओ और दरोगा के एग्ज़ाम में 90% करेंट अफेयर्स के प्रश्न सॉल्व करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज का पहला सवाल। हाल ही में नौसेना कमांडरों का दूसरा संस्करण 2021 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ दिल्ली में और ये 18 से 22 अक्टूबर तक चलेगा। नौसेना कमांडर का दूसरा संस्करण। अब ये भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है ये शन्नो वरुणः और प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में देश में पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ कोलकाता में, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर हुआ और पहली बार भारतीय बंदरगाह पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी का एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर स्थानांतरण किया गया। यह हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स अथवा कलकत्ता डॉक सिस्टम की तरह पूरा किया गया। यह ऑपरेशन पश्चिम बंगाल के कलकत्ता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर किया गया। तो मैंने लिख दिया है कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इससे आपको ये पूरा याद रहेगा। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड्स, ये इसमें अगर आप देखिएगा तो ये सटीक आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी वीकली करेंट अफेयर्स का टॉपिक अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट। हाल ही में माउंट हैरियट का नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है माउंट मणिपुर। ये माउंट मणिपुर रखा गया है इसका नाम और ये केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। देखिए, माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित तीसरी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण अंडमान में सबसे ऊंची चोटी है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में कितनी नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की गई? तो ये 7 किया गया। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। यह कंपनियां पूर्ववर्ती आयुध निर्माण बोर्ड, जिसको कि भंग कर दिया गया था, आयुध निर्माण बोर्ड की जगह बनाई गई है। यह कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्रों की रक्षा इकाइयों के तौर पर 100% सरकार के स्वामित्व में होंगी। अब जो 7 कंपनियां हैं वो उसका नाम भी है MIL, AVA, NI, इस तरह से 7 कंपनियां हैं। तो आपके लिए यही महत्वपूर्ण है, 7 कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की गई और किसके स्थान पर इसको बनाया गया है? तो आयुध निर्माण बोर्ड की जगह, जो पूर्ववत थी कंपनियां आयुध निर्माण बोर्ड, उसके जगह पर ये 7 कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल जो 2021 खाद्य दिवस मनाया गया, इसका थीम है आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। देखिए, अब क्या हो रहा है कि थीम पूछा जा रहा है कि इस साल के विश्व खाद्य दिवस यानी 2021 के विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या था। तो मैंने थीम भी दे दिया कि आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, ये थीम था। नेक्स्ट। हाल ही में भारत को किस संगठन के लिए 6ठे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? ये चुना गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए चुना गया है। ये इसका कार्यकाल है 2022 से लेकर 2024 तक के लिए इसको चुना गया है। अब देखिए, भारत को 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में
184 मत मिले। जब इस पर मतदान हुआ इसके कार्यकाल के लिए तो 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को 184 मत मिले। और अब देखिए UNHRC में कुल 47 संयुक्त राष्ट्र का सदस्य शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें देखिए 116 देशों में भारत का स्थान 101 है और 100 देशों में भारत का स्थान 107 देशों में। 116 देशों में भारत का स्थान 101 है और 107 देशों में इसका स्थान 94 है। और ये जो सूचकांक ग्लोबल भूखमरी सूचकांक जारी करता है ये करता है कर्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्स संयुक्त रूप से जारी करता है। यह सूचकांक को जारी करता है कर्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्स संयुक्त रूप से इसको जारी करता है। नेक्स्ट, चेन्नई सुपर किंग ने IPL का खिताब कुल कितनी बार जीता है? तो 4 बार जीता है, 2010, 2011, 2018 और 2021। और इसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। तो फाइनल में इस बार फिर चेन्नई सुपर किंग ने ये खिताब जीत लिया और 4 बार का विजेता हो गया। आइए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में हेली हब स्थापित करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। नेक्स्ट, फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विराट कोहली को। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर अब विराट कोहली हो गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय कॉरपोरेट्स में फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने शीर्ष स्थान हासिल किया है 2021 में। भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ये किया है नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के साथ भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। नीति आयोग क्या किया है कि ये उस इसरो के सहयोग से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के साथ भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। आइए नेक्स्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI द्वारा आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 28 से 31 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आधार हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा 28 से 31 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए यह हैकाथॉन विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों के यंग इनोवेटर्स पर केंद्रित होगा। इस आधार पर हैकाथॉन 2021 की थीम 2 विषयों पर आधारित होगी। पहला विषय होगा नामांकन और अपडेट और दूसरा विषय होगा पहचान और प्रमाणीकरण। अब ये जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सांविधिक प्राधिकार है ये UDI। आइए नेक्स्ट, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा होगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा होगा। उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर किया है इसका निर्माण। नेक्स्ट, गामा रे टेलीस्कोप को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कॉम्पटन स्पेक्ट्रोमीटर एंड इमेजर के नाम से जाना जाता है गामा रे टेलीस्कोप को। नेक्स्ट, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच पहली समुद्र वार्ता का आयोजन किस तरीके से हुआ? तो ये वर्चुअल तरीके से हुआ।
ये वर्चुअल तरीके से हुआ और इस वार्ता में समुद्री क्षेत्र में सहयोग, इंडो पैसिफिक और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। अब आइए नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की सेना में किस स्थान पर है? तो ये चौथी सबसे बड़ी सेना हो गई है। भारतीय सेना चौथी सबसे बड़ी सेना हो गई है दुनिया की। और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दुबई सरकार के साथ हुआ है। जम्मू सरकार ने किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, कौन सा समूह केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन नियंत्रण करता है? ये तिरुवनंतपुरम का जो हवाई अड्डा है इसका प्रबंधन और संचालन ये अडानी ग्रुप करता है, अदानी ग्रुप। किस राज्य ने मालिकाना प्राधिकार प्रदान करने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? ये किया है पंजाब सरकार ने। वहाँ के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, तो इन्होंने योजना शुरू किया है मेरा घर मेरे नाम। आइए नेक्स्ट, हाल ही में बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए किस एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? ये नासा ने किया है। नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया की 21 नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या देशमुख। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्रमण्यम विजयालक्ष्मी थी, जो 2001 में बनी थी। पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्रमण्यम विजयालक्ष्मी। नेक्स्ट, हाल ही में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में कौन पदभार ग्रहण किया है? ये किए हैं जोनास गहर स्टोर। ये लेबर पार्टी के नेता हैं जोनास गहर स्टोर। ये अब नॉर्वे के प्रधानमंत्री हो गए हैं। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक पद पर किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है ER शेख ने। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक ER शेख हो गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उबेर कप महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? ये चीन ने जीता। उबेर कप महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट चीन ने जीता है। आइए नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी को 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राहुल द्रविड़ को 2 साल के लिए। और देखिए इन्हें द वाल के नाम से भी जाना जाता है, राहुल द्रविड़ को। और बॉलिंग कोच बनाया गया है पारस महाम्ब्रे को बॉलिंग कोच बनाया गया है भारत का। नेक्स्ट, वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित RBI के निर्देश का पालन न करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा SBI पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया? ये 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और देखिए एक छूट गया था क्वेश्चन, उसके पहले है, हाल ही में भारतीय सेना ने कैम्ब्रियम पेट्रोल अभ्यास 2021 में स्वर्ण पदक जीता। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ये किया गया था यूनाइटेड किंगडम में ये अभ्यास आयोजित किया गया था। और गोरखा राइफल्स जो है यही जीता था, ये कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता गोरखा राइफल्स। ये ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, UK में आयोजित हुआ था, और गोरखा राइफल्स जो है ये स्वर्ण पदक जीता था। आइए नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अमित रस्तोगी को। इसका आंसर हो गया अमित रस्तोगी। नेक्स्ट, AB बारोट एक भारतीय खिलाड़ी जिनका निधन हाल ही में हो गया, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। इनका संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट, हाल ही में इजराइल की जेरूसलम वन में किसने भूग्रोव पट्टिका का अनावरण किया? विदेश मंत्री S जयशंकर ने। ये विदेश मंत्री S जयशंकर ने जेरूसलम वन में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया। अब देखिए 1958 में जयप्रकाश नारायण इजराइल फेडरेशन ऑफ लेबर
में अतिथि के रूप में इजराइल गए थे 1958 में। ये गए थे जयप्रकाश नारायण 1958 में। आइए नेक्स्ट, IPL 2021 में पर्पल कैप का विजेता कौन बना है? पर्पल कैप के विजेता बने हर्षल पटेल। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है ये पर्पल कैप, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है पूरे मैच के दौरान पूरा जो टूर्नामेंट आयोजन हुआ उसके दौरान जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया उसको पर्पल कैप दिया जाता है। तो ये हर्षल पटेल थे और इन्होंने 32 विकेट लिया था। 32 विकेट्स लिए हैं हर्षल पटेल इस बार IPL में। आइए नेक्स्ट, हाल ही में किसे अर्थशॉट पुरस्कार मिला है? ये मिला है विद्युत मोहन को। विद्युत मोहन को अर्थशॉट पुरस्कार मिला है। 21 हाल ही में जारी 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत का स्थान क्या है? तो ये 40वां स्थान है। 40वां स्थान है भारत का। हाल ही में 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वार्षिक महासभा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये चौथा, फोर्थ आयोजन आयोजित किया गया, फोर्थ संस्करण आयोजित किया गया। हाल ही में किस बैंक ने अवेकस 2.0 नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है RBL बैंक ने। ये प्राइवेट बैंक है RBL बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 1943 में हुआ था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी बीमारी दुनिया में कोविड-19 के बाद दूसरा घातक संक्रामक हत्यारा बन गया है? ये बन गया है ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस दूसरा सबसे घातक हत्यारा बन गया है। सबसे ज़्यादा लोग कोविड-19 के बाद इसी से मर रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत किस जिले में मोदी वैन का शुभारंभ किया? तो ये किया कौशाम्बी में। कौशाम्बी में मोदी वैन का शुभारंभ किया अमित शाह ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? ये किया है करूड़ विजया बैंक को। ये करूड़ विजया बैंक को अधिकृत किया है और उसकी स्थापना 1916 में हुआ था और इसका मुख्यालय तमिलनाडु है। नेक्स्ट, हाल ही में एलियम नेगियम एक पौधे की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? ये खोजी गई उत्तराखंड में। एलियम नेगियम एक पौधे की प्रजाति उत्तराखंड में खोजी गई। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च करेगी? ये करेगी दिल्ली सरकार। ये रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च करेगी दिल्ली सरकार। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पास BRO ऑल वेदर ऑल वेदर नेचीफू सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ये ऑल वेदर नेचीफू सुरंग का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ये 500 मीटर का सुरंग होगा और चीन बॉर्डर के पास है। नेक्स्ट, कर्टिस कैपर T20 क्रिकेट के इतिहास में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। वह किस देश की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं? ये खेलते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड टीम से खेलते हैं कर्टिस कैपर। इन्होंने 4 गेंद पर लगातार 4 विकेट लिया है इस बार और ये ये बन गए हैं लगातार 4 गेंदे पर चौथे विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं पूरी दुनिया के। आइए नेक्स्ट, हाल ही में गांधीधाम कच्छ गुजरात में किस वन का उद्घाटन किया गया? ये आयुष वन। गांधीधाम कच्छ गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एशो ज्वालामुखी, यह किस देश में है? यह जापान में है। माउंट एशो ज्वालामुखी ये जापान में स्थित है और जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूमा पर स्थित है। दक्षिणी द्वीप क्यूमा पर स्थित है ये माउंट एशो ज्वालामुखी। आज़ाद हिंद सरकार की वर्षगांठ कब मनाई गई? 21 अक्टूबर को मनाया गया। आज़ाद हिंद सरकार की वर्षगांठ 21 अक्टूबर को मनाया गया। और 21 अक्टूबर देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन किया था। तो PGFI को आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जाना जाता है। जो PGIF का गठन किया था इन्होंने, उसी को आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट,
हाल ही में खबरों में रहे जियोरिसा माबसमेसिस का संबंध किससे है? तो मेघालय में खोजी गई एक नई प्रजाति है ये जियोरिसिस माबसमेसिस। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट क्या है? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट देखिए, पेरिस समझौते के लक्ष्यों और देश के जीवाश्म ईंधनों के नियोजित उत्पादन के बीच के अंतर को उजागर करती है ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन गैप का पूरा डाटा था मैंने आपके सामने रख दिया। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में किस यूरोपीय यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार दिया गया? मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव है, किसको दिया गया? तो ये दिया गया अलेक्सी नवेली को दिया गया ये पुरस्कार। और लास्ट क्वेश्चन, आई मीट देम ए मीमोर के लेखक कौन है? तो ये गुलजार हैं, गुलजार इसके लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, ये 50 करंट अफेयर्स के प्रश्न जो मैं आपके लिए 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच का जो करंट अफेयर था उसको लेकर आया हूँ, और मैं इस तरह से वीकली फिर 31 अक्टूबर को आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का प्रश्न लेकर आऊँगा, जो बीपीएससी और सीडीपीओ खासकर दरोगा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।